हे गाइस, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आई वांटेड टू कन्वे माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली मेरे जितने भी अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं और मेरे जितने भी द PSIR क्लब के और भी जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, सबको मेरी तरफ से माय बेस्ट विशेस। एंड दो तीन चीज़ें देखिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? और मैं ये वाली वीडियो यूट्यूब पे भी नहीं डालने वाला है, दिस विल बी वेरी वेरी प्राइवेट, और सिर्फ जिनके पास लिंक होगा वो ये देख पाएंगे। देखिए दो तीन चीज़ें जो मतलब आई विल बी शेयरिंग विथ माई एक्सपीरियंस, ठीक है? कि देखिए कल प्रीलिम का एग्ज़ाम है, ठीक है? पहली बात, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो मैं प्योरली एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है? इनफैक्ट किसी भी चीज़ में, ठीक है, लाइफ में आपका जो चीज़ है वो प्रिपरेशन एज वेल एज़ आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल भी और पहले भी यही मैसेज आएगा कि सर हमारा नहीं हुआ, ठीक है? और जबकि देयर इज़ अदर वे अराउंड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि भाई आपने पढ़ा बहुत अच्छा बट परफॉर्मेंस आपका बेकार गया, ठीक है? सो कल का दिन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो कल के दिन के लिए मैं आप लोग को कुछ टिप्स स्पेशली दूंगा, ठीक है? नहीं है ऐसे ये यूट्यूब पे जो चल रहे हैं वो लबासना मोटिवेशनल वाले की पानी की बोतल लेके जाना, ठीक है, एक दिन पहले बंद कर देना पढ़ाई, वो सब नहीं बताऊंगा, ठीक है? समझो, वो सब डजंट मैटर यार, इतने बच्चे थोड़ी ना हो कि अंकल जी पार्ले जी का बिस्कुट दे दो मत खा लेना, समझो, ये सब मत दिखाना, ठीक है? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, दो तीन चीज़ आपको, पहली बात मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, ठीक है? रियलिटी क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग के मिथ्स को बस्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में पता भी क्या डाउट होगा कि यार भाई मैंने तो टेस्ट सीरीज़ दी थी, मेरे तो एक बार भी 110 नहीं आए, ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगा? मेरे तो एक बार भी नहीं आए। बहुत सारे बच्चे इस रेंज में जा रहे हैं कि जिनके 90-95 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? लेट मी टेल यू अ वेरी फ्रैंक थिंग गाइस, ठीक है? जितनी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ होती है, जो भी कोचिंग है, इवन अनअकैडमी से लेके आप विजन से लेके वाजी से लेके कोई भी, ठीक है, यूपीएससी के बराबर कोई नहीं है भाई, ठीक है? द पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है उसमें दे वर्क वेरी हार्ड ऑन क्वेश्चंस, ठीक है? हम सबसे भी एज एन एजुकेटर कहा जाता है सर क्वेश्चन सबमिट कर दो, क्वेश्चन सबमिट कर दो। किसी भी एजुकेटर या टीचर या से नहीं कहा जाता कि सर ऑप्शन सबमिट कर दो। यूपीएससी बाप है ऑप्शन का। एक बात याद रखना, इट इज़ व्हाट द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाय ऑप्शंस, ठीक है? और यूपीएससी के जितने भी 2012 से आप पेपर देख लो, हर एक में आप देखोगे, हर एक में आप ऑप्शन देखो ना, हमेशा ऑप्शंस का ही खेल होता है। इन द सेंस कोचिंग की टेस्ट सीरीज में ऑप्शंस कैसे आते हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 नन। दैट इज द इजीएस्ट टू सेट अ क्वेश्चन। सबसे आसान ऑप्शन वही होता है। बट यूपीएससी वाले ऑप्शन पे मेहनत करते हैं, मतलब 1 2 3 ओनली, 1 2 4 5 9 ओनली, 7 ओनली, 2 ओनली, ऐसे करके 6 6 7 7 स्टेटमेंट आते हैं। तो अगर आपने एक भी पकड़ लिया, एक भी पकड़ लिया, गेम आ जाएगा। तो पहली बात ये चीज़ ध्यान से सुन लो, जिसके भी अगर अभी तक नंबर नहीं आए हैं, डजेंट मैटर, यूपीएससी भाई बाप है वो, समझो। वो ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा, तुमसे क्वेश्चन करवाना चाहता है वो। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, पेपर करते वक्त ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, ठीक है, सेकेंड थिंग, यूपीएससी बाप है, तुम उसके बाप हो। इन द सेंस तुमसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन रहा। सिंपल सी बात है। ये पैनिक मत करना, स्पेशली गर्ल्स में होती है कि भाई पड़ोसी के तो हो रहा है। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता वरना समझो सब बड़े वाले हैं, समझो, तुम बाप हो, समझो, यू आर द बॉस, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपने आप को हमेशा कंट्रोल करो, मुझसे नहीं हो रहा, पेपर टफ है, यस यस यस, क्यों यस, क्यों यस? अबे कट ऑफ कम जाएगी। टफ पेपर में कोचिंग वालों का आसान हो आता है। मैं आईआईटी की आपको स्टोरी बताता हूँ। जिस साल मैंने आईआईटी जे दिया था, ठीक है, 2010 में था, 10 या 11 में था, ठीक है, उस साल आईआईटी जेई का पेपर इतना आसान आ गया कि जो कट ऑफ 190 तक जाती थी वो 240 गई, 240। मेरे 232 आ रहे थे। मैं लिटरली नाच रहा था, मैं लिटरली नाच रहा था कि यार अब तो AIEEE भी क्या देंगे, अब तो अपना स्टेट है उत्तराखंड, रुड़की तो मिल ही जाएगा, रुड़की में सिविल तो मिल ही जाएगी, ठीक है? भाई मैं सिलेक्शन भी नहीं हुआ, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, समझो, क्योंकि पेपर इतना आसान था। सीबीएसई वालों ने भी मार दिया 250 240। तो पहली बात एक चीज़ ध्यान रखो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ, पेपर टू पेपर चेंज हो जाता है, ठीक है? पेपर टू पेपर चेंज होता है। तो अगर तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा है,
ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इस चीज़ को अपने माइंड से हटा लो, ये कोचिंग में नंबर नहीं आए मेरे, बहुत सारे लोग के मन में ना वो है। कल का जो गेम है भाई, इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ मतलब नॉलेज का है ही नहीं। कल देखना जब तुम OMR भर रहे होगे ना, तुम्हारे हाथ ना ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, वही डिसाइड करेगा किसका सिलेक्शन होगा। दम है गोला भरने का, दम है गोला भरने का, अगर है तो भाई तुम अंदर हो, समझो। दैट इज़ वाई पीपल क्या करते हैं ना, 50 ही अटैम्प्ट करेंगे, 60 ही अटैम्प्ट करेंगे। नहीं भाई, एक कैलकुलेटेड थोड़ा सा रिस्क लेना इन द सेंस आर पार की लड़ाई रखना, ये मत अटकना। देखो सबसे बुरा मैंने आपको 3 स्टोरी बताई है ना, वो कि संकल्प, ठीक है, धैर्य और चंचल, वो स्टोरी याद रखना, ठीक है। तो या तो इस पार रहा या इस पार, ये बीच में मत अटकना, ये 80-90 वाले ना, 90 से 100 वाले प्लेट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, निडर होके पेपर करना, डरना मत भाई, डरना मत। सिंपल, तुमसे नहीं हो रहा, मैं बापू, मुझसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, सिंपल, समझो, और करना। हर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे जज करना, ठीक है, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एंड सेकंड ऑप्शन का हमेशा ध्यान रखना, नेवर कंपेयर विथ कोचिंग, नेवर कंपेयर विथ कोचिंग। नो कोचिंग कैन सेट द ऑप्शन जिस तरीके से UPSC सेट करता है, नो कोचिंग, ठीक है। तो ये आप चीज़ अच्छे से अभी ही समझ लेना, ठीक है। सेकंड थिंग जो मुझे आप लोग को बताना है, बहुत सारे को पता है मन में क्या डाउट होगा, यार प्रीलिम हो भी गया तो क्या है, ठीक है, मेंस की तो तैयारी नहीं है, ऑप्शनल तो तैयारी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू, UPSC जस्ट लाइक लाइफ है, हर एक स्टेज में आपको एक डिफरेंट यू की ज़रूरत है। अब कॉलेज में तो यार ठीक है, लड़की वड़की टहला ली, ठीक है, आपने घुमा लिया, नशे कर लिए, सिगरेट दारू फूक लिया, ठीक है, कॉलेज में चलता है। सेम चीज़ तुम कोचिंग लेवल पे भी करोगे, तुम गए हो कोचिंग करने, वहाँ लड़की को छेड़ रहे हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, वहाँ नशे दारू कर रहे हो, तो सी यू आर स्टिल दैट इमैच्योर, समझो। आपका लेवल बढ़ते जा रहे हो, बट मेंटालिटी तुम्हारी वही बच्चों वाली, कॉलेज वाली, लफड़ा तोड़ी और ये सब करने की। तो इससे क्या होगा, इससे आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। बाकी लोग, ठीक है, एक टाइम होता है, आपने थोड़ा फोड़ी करी है कॉलेज में, हमने भी करी है, आपने भी करी, सबने करी होगी, ठीक है, बट विथ टाइम टू कम आपको चेंज भी तो होना है, समझो। तो हर एक स्टेज में एक डिफरेंट तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। और ये मिथ कि जिसका प्रीलिम से मेन से, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब तुम्हारी प्रीलिम्स की सीट बुक हो जाती है ना, कि भाई आई एम राइटिंग मेन्स इन जनवरी, तुम कुत्ते की तरह पढ़ोगे, समझो। इफ़ यू आर श्योर शॉर्ट ऑफ राइटिंग द मेन्स, सोचो एंड एक्चुअली में यही होता है, समझो। सो 20-20 घंटे पढ़ दोगे, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई पर्सनली नो पीपल, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम नहीं हुआ, तो सोचा अब तो मैं मेंस की तैयारी करूँगा, 1-2 दिन करी, तीसरे दिन छोड़ दिया, भाई यार मेंस तो लिखनी ही नहीं है, मेंटालिटी यही हो गई। सेकंड अटेम्प्ट में भाई ने सिर्फ जान लगा दी प्रीलिम पे, गंदा ही प्रीलिम के लिए पढ़ा, ठीक है। मेंस प्रीलिम्स हो गया, 140 नंबर आया 2018 में, ठीक है। अब एक भी ऐसे लिखा नहीं था, भाई ने 20 दिन के अंदर 50 से 60 ऐसे का वो कर दिया उन्होंने, 50 से 60 ऐसे लिख दिए उसने, कहा ऐसे ही करूँगा। एंड भाई 170 या 160 मार्क्स थे उसके ऐसे में, 196 रैंक आया, IPS बन गया वो, समझो। उसने सारे टॉपर के ऐसे निकाल दिए, एक ही दिन में 20-20 घंटे ऐसे लेके, उसने कहा आज तो ऐसे लिखूंगा। किसी ने अब तक ऐसा करा है? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें कभी ऐसे लिखना ही नहीं है। जब तुम मेंस में ऐसे लिख रहे होगे, श्योर शॉर्ट है टिकट, तो वैसी ही तैयारी भी होगी। कहते हैं ना, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल टाइम। अगर 9 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है, तुम तैयारी बेटे 7 बजे ही करोगे, 7 बजे ही 8 बजे ही पैकिंग होती है, समझो। तो एंश्योर तुम्हारी टिकट बुक हो, अपने आप मेंस होगा, और मैं आपके साथ मेंस में लगूंगा। मैं आपसे पर्सनली वादा कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्राणी जिसने अभी तक ऑप्शनल नहीं करा है, ठीक है भाई, PSI और ऑप्शनल मैं तुम्हें 30 दिन में करवा दूंगा, 30 दिन में करवा दूंगा, स्पेशली लगूंगा तुम्हारे साथ। बट शर्त है 120 के आसपास आपका डेफिनेटली श्योर शॉर्ट स्कोर हो तो मज़ा आएगा। जिसने एक भी आंसर नहीं लिखा है, आई विल हेल्प यू, आई विल पर्सनली हेल्प यू, आई विल इंश्योर एक नया बैच लाऊंगा जिसमें सिर्फ वही बच्चे होंगे जिनका प्रीलिम हो रहा है श्योर शॉर्ट, ठीक है, प्रीलिम से मेंस के बीच में ऑब्वियसली, ठीक है। तो आई विल वर्क दैट एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेंस नहीं है भाई, मेरा तो ये नहीं है, बकवास डजेंट मैटर। कल तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, कल तुम्हारी नॉलेज नहीं, तुम्हारे पेशेंस एंड तुम्हारी निडरता का टेस्ट है। क्या तुम में अंदर गूदा है गोला भरने का, समझो, क्या तुम में है? बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, 2 ऑप्शन में आ जाएंगे, बट स्टिल दे विल नॉट फिल द फॉर्म, दे विल नॉट, नहीं यार खेलना है, बट अंड शंट भी नहीं मानना कि अरे कुछ नहीं आता, सर ने कहा मारो,
ये सब चीज़ें भी गंदगी नहीं करनी जो यूट्यूब पे चलती है, ओनली वाला है ये सब, ठीक है लगे तो ओनली खेल दे रहा है, ऐसा नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ समझो, तो जज करना, बट हाँ लेना रिस्क, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। और लास्ट थिंग, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई कल कोई यूनिक पेपर नहीं आने वाला कि बॉय ऐसा पेपर आ गया 190 कट ऑफ चली गई, या ऐसा पेपर आ गया भाई 2 नंबर कट ऑफ है, ऐसा नहीं होगा। पेपर वही होगा, वैसा ही होगा, एंड कट ऑफ भी उसी के अराउंड ही आएगी। यानी व्हाट इज़ यूपीएससी एक्सपेक्टिंग लास्ट 2 ईयर से 50%। भाई सिर्फ तुम्हें 49 क्वेश्चन सही करने हैं, यू आर इन, यू आर इन, समझो। सो ऐसा मत डरना आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, पॉलिटी के नहीं हो रहे, अरे छोड़ 70 75 हिट ही कर, कौन कह रहा 20 करना है, कौन कह रहा 20 करने, समझो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट 49 मार्क्स, मतलब 49 क्वेश्चन 98 मार्क्स, ठीक है। तो डरना मत, कट ऑफ 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगी, ज़्यादा इससे कभी नहीं होती। 98 आई, अगले साल सर कट ऑफ 175 चली गई, ऐसा थोड़ी ना होगा यार, या 98 थी सर इस बार कट ऑफ 25 है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रेंज वही होगी, एंड मैक्सिमम जनता 90 से 110 में ही फंसती है, ठीक है। 90 से 110 में ही, कल अगर लेटर से 3-4 लाख पर्चे दे रहे हैं, 4.5-5.5 लाख बच्चे उसी में ही फंसेंगे, समझ लो। बाकी वो जो होंगे 13,000 वो आपके 120 के ऊपर होंगे, और कुछ मतलब जो होंगे मतलब वो होंगे, बट अधिकतर जनता। तो अपने आप को पहली बात काम करके रखना, ठीक है। तुम्हें नहीं आ रहा, तुम बाप हो, किसी को नहीं आ रहा, यस कट ऑफ कम जा रही है, सिलेक्शन हो रहा है, बस ये बोलना, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस को अपनी माइंड में रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई गोला मत गलत कर देना यार, अटेंडेंस शीट वेट में भी सही से रखना। कभी ये हो जाता है, कभी कुछ हो आता है, कभी यार एग्जामिनर गलती से ए को बी कर देता है, ये सब चीज़ें का ध्यान रखना। डोंट फिर पता चले PIL लगाते रहो, ये सब चीज़ें ना, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड बाकी आप सबको पता है, ठीक है, नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज़ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, निडरता, फियर इसका है, ठीक है। सो यही चीज़ बताना चाहूँगा, एंड आराम से रहो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर अब पढ़ाई बंद कर दो, नहीं भाई, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अभी भी काफ़ी टाइम है, सुबह 9 बजे पेपर है, 10 बजे पेपर है, आराम से आप 11 बजे तक पढ़ सकते हो। रिवाइज द फॉर्मूलाज, रिवाइज जो भी है, पार्लियामेंट एक्सेट्रा का चैप्टर जो भी आपको पता है, फर्रे आप लोगों ने बना रखे हैं, रिवाइज करते रहो, ठीक है। पार्क्स देख लो, जो भी देखना है, वट एवर यू आर वीक इन, देखो, ठीक है। एंड निडरता होके, फ्री होके पेपर देना, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, अगर नहीं भी होता है तो भी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और हो गया तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, किसी ने एक भी आंसर नहीं लिखा है प्रीलिम का, कोई सोच रहा है मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा है, कोई मैटर नहीं है भाई, 20 दिन में आंसर राइटिंग हो जाती है, मैं तो वैसे ही बताऊँ, 20 दिन में भाई, एक दिन में तू बैठेगा ना, सुबह से 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 12 घंटे नॉन स्टॉप लिख देगा तू, तुझे पता है ना मेंस देना है, अब तो मेंस तो देना ही है, ठीक है। सो अभी पूरी फोकस आपका, ये सोचो मुझे कल प्रीलिम निकालना है, उसके बाद दुनिया खत्म, मैं IAS बनना ही नहीं है सर, मुझे तो प्रीलिम ही निकालना है, ठीक है। फिर प्रीलिम के बाद सोचना मेंस निकाल के सो जाना है मुझे, ठीक है, इंटरव्यू देने ही नहीं, फिर इंटरव्यू दे के सो जाना, ऐसे समझना। ईच स्टेज ऑफ लाइफ रिक्वायर्स यू अ डिफरेंट यू, सिमिलरली ईच स्टेज ऑफ UPSC रिक्वायर्स अ डिफरेंट यू, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, एंड मिलते हैं फिर आप लोगों से कल आफ्टर द एग्ज़ाम। चलिए देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।